स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक 7th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जनरल केमिस्ट्री का। ये लास्ट टॉपिक है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। देखिए हमने एटम के बारे में जान लिया, एटम का एग्जिस्टेंस जान लिया कि वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो होल केमिस्ट्री में हमारे काम में आने वाली है। न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज की मोस्ट इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसका मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता बहुत इजीली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास जो है वो है 1.63 into 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो इतना छोटा उसका मास होता है कि उसे कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, एटम भाई इतना छोटा है तो उसका मास तो बहुत छोटा होगा, तो उसको हमने इन टर्म्स ऑफ ले लिया है रिलेटिव मास के रेफरेंस में। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के मास, मेरे को अपना मास कैलकुलेट करना है, अब मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने मास को रिलेट कर लूंगा कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसके 100 मार्कर अगर आ जाएंगे तो मेरे वेट के बराबर हो जाएंगे, ऐसा हमने रिलेट कर लिया। तो रिलेशन निकाला हमने किसके रेफरेंस में, मार्कर के रेफरेंस में। अब मैंने मार्कर के रेफरेंस में क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि स्टेबल और अवेलेबिलिटी इसकी है। क्लियर पॉइंट। तो वैसे ही हमने भी क्या किया, एटॉमिक मास इज अ रिलेटिव मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज अ रिलेटिव मास। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एटॉमिक मास एक्सप्रेस एज टू हाउ मेनी times of mass of atom of an element is heavier than 1/12 part of C12 atom। ये कहना चाहते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें, किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो हमने कार्बन ही क्यों चूज किया, और भी तो एलिमेंट थे, क्योंकि इसका जो आइसोटॉप है C12 वो मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हम किसे रेफरेंस में ले रहे हैं, कार्बन को रेफरेंस में ले रहे हैं। क्लियर। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि कितने, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ अ एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास है वो इसके मास के कितने टाइम्स है, वो उसका क्या कहलाएगा, रिलेटिव मास या एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसको आजकल U से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यूनिफाइड। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, और 1 पार्ट ऑफ C12 एटम क्या होता है हमारा, 1.6605 into 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये डेरिवेशन से आई कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। अगर C12 एटम के अगर हम एक्सपेरिमेंटल मास पे जाएं तो उससे हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अभी हम उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हमें ये वैल्यू ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, हमारा रिलेटिव मास है। इसी के बेसिस पे हमने क्या कर लिया है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मासेस बताता हूँ। देखिएगा मासेस कैसे याद किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 to 20 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सीख रहे हैं हम। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हमारे 1 to 20 एलिमेंट्स में नंबर भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, तो हम इनके मासेस ध्यान देंगे। ये हमारे एलिमेंट हैं और इनका एटॉमिक मास लिख रहे हैं हम। ठीक है, एटॉमिक मास ध्यान दीजिएगा, मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट है। मास नंबर का सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास क्या है, इज अ रिलेटिव मास व्हिच इज इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। क्लियर। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसका होता है हमारा 4 7 9 11 12 14 16 19 20, और ये 10 पे आता है हमारा नियॉन, 20
23, 24, 27, 28, 31, 32 और 35.5, 40 और 39 and last one is also 40। तो ये हमारे एटॉमिक मासेस हैं जो कि हमारे किस फॉर्म में है, रिलेटिव मास के फॉर्म में हमने लिए हैं। क्लियर है? तो ये हमें याद होने चाहिए। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास की तो भी हमें ये वैल्यूज यूज में आने वाली हैं। क्लियर है हमारा? तो ये हमें याद कर लेने हैं ये मासेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, आप लोग इन्हें लर्न कर लेंगे। तो ये हमारे मासेस हैं जो हमें याद करने हैं। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एटॉमिक मास। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो सेम like a atomic mass. Atomic mass is used for atom and the molecular mass is used for molecule. But molecular mass भी क्या है, molecule भी छोटा ही बनेगा क्योंकि atom छोटा था। तो molecular mass is also a relative mass। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से masses। एक बार आप देख लीजिए सारे masses को। अब देखिए मैं इनको रब कर देता हूँ और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें मिलने वाले हैं। देखिएगा हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास, तो देखिएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन लिखिएगा, मॉलिक्यूलर मास expressed as to be how many times of a molecule of a substance of a molecule of a substance is heavier than 1/12 part of C12 atom। मींस 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम के वो जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो कितने टाइम्स हेवियर है। पॉइंट इज क्लियर? वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाने वाला है। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम सीखते हैं। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया NH4Cl, मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो यूज क्या करना है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले नाइट्रोजन, जब भी दो एलिमेंट आएंगे उन्हें हमेशा प्लस साइन से कनेक्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो देखो दो एलिमेंट आ गए प्लस। अब हाइड्रोजन देखो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, प्लस क्लोरीन 1 टाइम। अब आपको पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है। नाइट्रोजन का मास होता है आपका 14। टेबल याद करिए जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी एटॉमिक मास में। हाइड्रोजन का मास है 1 into 4 प्लस क्लोरीन का है 35.5। तो यहाँ देखिएगा 14 plus 4, 4 into 1 देखिएगा 14 plus 4 plus 35.5। यहाँ देखिएगा ये क्या बन गया है, 18 plus 35.5। इसे हम ऐड कर लेते हैं तो 0.5, 13 और 3, 4, 5, 53.5 U। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, NH4Cl का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिया है हमने CaCO3। देखिए जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमें क्या करना होगा, एक एक एलिमेंट को पिक करते हुए चलना होगा। फॉर एग्जांपल Ca एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है कार्बन, तो प्लस साइन हम यूज करें, प्लस हम यूज करेंगे ऑक्सीजन, और कितने टाइम्स है ये, 3 टाइम्स। अब कैल्शियम का मास कितना था, टेबल से याद करो 40 था। कार्बन का मास कितना था, 12। ऑक्सीजन का मास 16 into 3 टाइम्स, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 हो गया हमारा। इनको ऐड अप करता है, ये 60 और 60 40 100 U। ये आपका क्या आ गया है, मॉलिक्यूलर मास। और थोड़े टिपिकल पे चलते हैं।
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास देखिए मोल कॉन्सेप्ट जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे यूज आएगा, और मोल कॉन्सेप्ट हमारी केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं, एक दो कैलकुलेशन और करते हैं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है CH3COO का ट्वाइस Ca। ये हमें सॉल्व करना है। इसका हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो यहाँ देखिएगा कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक कार्बन है हमारा। क्लियर है पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इंटू 3 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस Ca, यही बन रहा है हमारा एक्सप्रेस फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा फिर से, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कार्बन इंटू 2, हाइड्रोजन इंटू 6, कार्बन इंटू 2, ऑक्सीजन इंटू 2 एंड ऑक्सीजन इंटू 2, लेकिन हमने क्या किया है? बाहर 2 कॉमन ले लिया है। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 12, हाइड्रोजन की है 1 इंटू 3 प्लस कार्बन की अगेन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस इसकी कितनी होती है? कैल्शियम की 40, तो 2। यहाँ देखिएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 40। यहाँ देखिएगा वैल्यू क्या आ रही है? 2। अब यहाँ देखो 15 बन गया है हमारा, 12 12 24 24 और 3 27 प्लस 32 प्लस 40 2। अब यहाँ देखिएगा ये 9 हो जाएगा और ये 559 प्लस 40। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से पहले कर दूं 18 आएगा, 1 आएगा, 10 और 11 प्लस 40। एडअप कर दूं तो एडअप करने पे क्या बन रहा है मेरा? देखिएगा 0 8 से 8 5 1 U। तो ये इसका क्या आ गया है? मॉलिक्यूलर मास आ गया है। क्लियर है पॉइंट? एक और एग्जांपल लेते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे जिप्सम ले लिया, CaSO4.2H2। अब देखिए आपके माइंड में आ गया होगा सर ये 2 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई तो नहीं है, पॉइंट तो नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, ये क्रिस्टल फॉर्म है, इसके मॉलिक्यूल्स को इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखिएगा इधर कैल्शियम प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इंटू 4, ये लिखूंगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है, H इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन। इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्रेस कर लिया। ये डॉट की जगह क्या लगेगा? प्लस साइन लगेगा। तो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। मल्टीप्लाई करते हैं, 40 और ये कितना हो गया हमारा? एडअप कर लीजिए, 272 हो गया हमारा प्लस 64 हो गया है प्लस 2 एज इट इज है, 2 इंटू 18 हो जाएगा। इनको एडअप कर लें, इजी रहेगा हमारे लिए। 4 और 2 6 13 136 प्लस 36, ये होने वाला है, देख लीजिए एक बार। एडअप कर लीजिए, 6 होने था 7 और 1 172 U। तो हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है? 172 U। क्लियर है पॉइंट? एक लास्ट आप लोगों के लिए, MgSO4.7H2O, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरी साइड से। तो आप लोग इसे सॉल्व करें, पर मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन आपको नहीं देखना, आपको सॉल्व करके देखना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे आएगा Mg प्लस S
प्लस O इंटू 4 प्लस 7 और यहाँ पे H इंटू 2 प्लस O। ये एक्सप्रेस हो गया है यहाँ। अब इसको सॉल्व करना है तो मैग्नीशियम का मास क्या रख देंगे 24 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 7 और ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16। यहाँ देखिएगा ये कितना बन गया हमारा, एडअप कर लीजिए इसे, 6 और 5 56 प्लस 64 प्लस 7 और यहाँ पे क्या आ गया था 18 आ गया था। एडअप करते हैं 0 12 120 प्लस 120 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको सम ऑफ करके किया है। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी करके कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी है। अब मैं चाहूँ तो अलग अलग करके बताऊं मैं आपको एक बार, ताकि आपको वो अलग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। डायरेक्ट करके यहाँ वैल्यूज रख देंगे और आंसर निकाल देंगे हम लोग, आंसर आ गया। अब देखिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं 7 को एक साथ नहीं करना चाहता, मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा इस टर्म्स में, ये तो हो ही गया, यहाँ आंसर निकाल लेंगे हम लोग 18 इंटू 7 करके एडअप करना है। अब लास्ट में यहाँ देखिएगा इस तरीके से भी इसको कहीं किया जा सकता है बहुत आराम से। 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बनेगा h इंटू 2 की जगह कितना हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O इंटू 7। क्लियर? तो इससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 7 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे भी, वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, सेम वैल्यूज ही आ जाएंगी। तो एट द एंड हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट हमारा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब जैसे इसी से सॉल्व कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 14 प्लस 42 और 2 4 7 तो 11। क्लियर? ऐड ही करना है सिंपल सा, 14 प्लस 1 1 2 ऐड कर लीजिए, 1 2 0 है प्लस इनको ऐड करने पर तो 6 और 2 और 1 126 आ रहा है, 6 2 4 और 2 u। क्लियर? तो इसका मास आ गया 246 u। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इवन ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।